अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टर्निंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस यूजिंग फैनबॉयज। टू मेक टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस यूज अ कॉमा एंड अ coordinating conjunctions. Remember, the sentences must be related. So now what is the structure of compound sentences with coordinating conjunctions? पहले सिंपल सेंटेंस, फिर कॉमा, फिर फैन बॉयज, फिर सेंटेंस, फिर फुल स्टॉप। अब फैन बॉयज क्या है? F मीन फॉर, A मीन एंड, N मीन nor, B means but because, O mean or, Y mean yet, S mean so। तो अब चलते फॉर के बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं। फॉर क्या है? फॉर द प्रॉब्लम फाइंडर। दिस इज द प्रॉब्लम फाइंडर। फॉर इज द प्रॉब्लम फाइंडर। Connect a solution with the problem. For example, let's go to the swimming pool for it's hot inside the house। इसमें पहला सेंटेंस और लास्ट वाला सेंटेंस दोनों सेम है। सेंटेंस का दोनों का लाजमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहला सेंटेंस जिस हालत में हो, मतलब माजी में हो या फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, तो लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो भी बिल्कुल सेम ही होना चाहिए पहले सेंटेंस के मुताबिक। अब इस एग्जांपल में फॉर ने इस प्रॉब्लम को निकाला है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए हम नहाने जाते हैं। नेक्स्ट है एंड द मैच मेकर। Connect two ideas that go together। एंड ऐसे टू आइडियाज को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू द सर्कस एंड आई वॉन्ट टू राइड अ पोनी। पोनी टट्टू को कहते हैं, छोटे कद वाला घोड़ा। इसमें एंड ने ये वाजे किया हुआ है कि मैं सर्कस जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू द सर्कस एंड आई वॉन्ट टू राइड अ पोनी, और मैं पोनी यानी कि घोड़े पर सवार होना चाहता हूँ। तो इसमें अगर आप गौर करें, आई वॉन्ट टू दोनों सेंटेंस में आया हुआ है, मतलब ये दोनों सेंटेंस सेम है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि दोनों सेंटेंस मस्ट बी सेम इन द सेम केसेस। तो नेक्स्ट हमारे पास है नॉर मिस्टर नेगेटिव। नेगेटिव फॉर्म ऑफ और आल्सो मीन्स नॉट। किसी चीज को मना करना, नॉर यूज होता है नॉर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नेवर विजिटेड एशिया नॉर हैव आई एवर विजिटेड अफ्रीका। इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब है आई हैव नेवर विजिटेड एशिया, ना मैं कभी एशिया जा चुका हूँ और ना ही कभी अफ्रीका विजिट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास बट। इनको हमने नाम दिया हुआ है किन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये लड़ते रहते हैं। कनेक्ट टू आइडियाज दैट गो अगेंस्ट ईच अदर। ये हम तब यूज करते हैं जब दो सेंटेंसेस एक दूसरे के मुखालिफ जाते हों। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू गो टू द स्टोर बट आई एम फीलिंग टू सिक टू ड्राइव। इसका मतलब है कि मैं स्टोर जाना चाहता हूँ या ज़रूरत है, बट आई एम फीलिंग टू सिक, बट मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है, मैं गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास और द डिसीजन मेकर कनेक्ट्स टू चॉइसेस। और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी दो चीज़ों में किसी एक चीज़ को चुनते हैं, तब हम और यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मेक अ बिग पोस्टर और यू कैन मेक अ स्मॉल क्ले स्टैचू। इनका मतलब है या आप बड़ी पोस्टर बना सकते हैं और या आप इनमें से एक छोटा सा क्ले स्टैचू यानी मिट्टी का जो मुजस्मा होता है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बट्स एवल ट्विंस ब्रदर।
येट जो है बर्ड्स का ट्विन्स ब्रदर है, मतलब कनेक्ट टू आइडियाज दैट गो अगेंस्ट ईच अदर। इस बट का भी यही काम था कि दो जुमले एक दूसरे के मुखालिफ जाते हो, उनको ज्वाइन करने के लिए हम बट यूज़ किया करते थे। और येट का भी यही काम है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू प्रैक्टिस प्लेइंग द वायलिन, yet I don't want to disobey my mother। नेक्स्ट है हमारे पास so the problem solver connects a problem with a result। For example, I didn't do my homework so my parents punished me। इसका मतलब है कि मैंने होमवर्क नहीं किया तो मेरे माँ बाप ने मुझे सजा दी। जो काम मैंने नहीं किया वो था मेरा काम, जो रिजल्ट निकला वो थी मेरी सजा। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता चलूँ। समटाइम इट इज़ ओके टू लीव आउट द कॉमा if the two simple sentences are very short or very closely related। For example, he threw me the book and I dashed out the door। अब इन दोनों सेंटेंस के दरमियान में जो कामा है, मतलब ये कंजंक्शन से पहले जो कामा मैंने यूज़ किया था, इसको अगर आप यूज़ भी ना करें, इस्तेमाल भी ना करें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स प्रैक्टिस। नंबर 1, गेल प्लेस सॉकर, ब्रेन प्लेस टेनिस। अब इन दोनों के दरमियान कौन सा कंजंक्शन आएगा बताइए। एंड, इन दोनों के दरमियान एंड आएगा, तो सही किस तरह आएगा? गेल प्लेस सॉकर एंड ब्रेन प्लेस टेनिस। The second example, June is a warm month, December is cold। अब इन दोनों के दरमियान क्या आएगा? कौन सा कंजंक्शन यूज होगा? शाबाश बताइए। बिल्कुल करेक्ट, बट यूज होगा। तो करेक्ट एग्जाम्पल है June is a warm month but December is cool। The third example is The yard is full of leaves. After school, we will rake them into piles। शाबाश। अब इन दोनों जुमलों के दरमियान का क्या आएगा? The yard is full of leaves। शाबाश। So, बिल्कुल करेक्ट। The yard is full of leaves, so after school, we will rake them into piles। The fourth one example is She doesn't drink milk, she doesn't eat butter। अब इन दो जुमलों के दरमियान क्या आएगा? शाबाश बताइए। बिल्कुल करेक्ट, nor she doesn't drink milk, nor does she eat butter। The fifth one example is Tom studied a lot, he didn't pass the test। शाबाश बताइए, इन दोनों जुमलों के दरमियान क्या आएगा? Yet, बिल्कुल करेक्ट। Tom studied a lot, yet he didn't pass the test। इसका मतलब है कि टॉम ने बहुत स्टडी की मगर फिर भी उन्हें एग्जाम पास नहीं किया, टेस्ट पास नहीं किया, एग्जाम पास नहीं किया। The sixth one example is my mom takes me to the mall for clothes, my dad buys school supplies for me। इन दोनों जुमलों के दरमियान क्या आएगा? थोड़ा सा और कीजिए। ये दोनों सिंपल सेंटेंसेस है और ये दोनों दूसरे के साथ ही बिल्कुल सेम जा रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट, एंड आएगा। माई मॉम टेक्स मी टू द मॉल फॉर क्लॉथ्स एंड माई डैड बाय स्कूल सप्लाईज फॉर मी। द सेवेंथ एग्जाम्पल इज फर्स्ट स्क्वेरल saw mouse, he saw cat and run away। इसका मतलब है पहले गुलेरी ने चूहे को देखा और फिर बिल्ली को देखकर भाग गया। बट आएगा। फर्स्ट स्क्वेरल saw mouse but then he saw cat and run away।
तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अभी आपके बार जो खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये सही तरह से याद हो जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ शेयर दिस channel and thanks for watching. If you want to get more knowledge about English, so please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching. Bye bye.